जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कल से खबरों में चल रही सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो शंकराचार्य जी के समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प हो गई, कुछ मारपीट भी हुआ है, जिसका वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस संदर्भ में मेरा वक्तव्य है, अगर शंकराचार्य जी ने शासन प्रशासन को यह सूचना नहीं दिया कि मुझे स्नान करने जाना है, तो शंकराचार्य महाभाग को ये सूचना देना चाहिए, जिससे शासन प्रशासन उनके अनुरूप व्यवस्था करवाता और उनको घाट तक ले जाने में मदद करता। शासन की पूर्व अनुमति के बगैर जाना अव्यवस्था उत्पन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ब्राह्मण बटुकों के साथ में जो भी कृत्य किया गया पुलिस के द्वारा, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण बालक जो तपस्या, संध्या वंदना, जप तप करते हैं, वैदिक सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, नींव है, उनकी चोटी को पकड़ करके घसीटते हुए लेके जाना, उनकी बेरहमी से पिटाई करना, मारना, ये घोर निंदनीय है, भर्त्सनीय है। और इस बारे में जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करने में तत्पर जो भी ब्राह्मण हैं, उनके साथ प्रशासन का स्तर गिर जाएगा, इसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। चलो, अन्य पार्टी की सरकार होती तो हो सकता था कि सत्ता के मद में, अहंकार में चूर ऐसे लोग कर सकते हैं, परंतु एक सनातन सरकार जिसको ब्राह्मणों की और संतों की सरकार मानते हैं, उसके शासनकाल में वो भी प्रयागराज माघ मेले में इस प्रकार की जो घटना है, ये बेहद ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सनीय है। शासन प्रशासन को इस कृत्य के लिए क्षमा याचना मांगना चाहिए और भविष्य में किसी ब्राह्मण के साथ ऐसी दुर्घटना न हो, इसका विशेष ध्यान रखनी चाहिए। निरपराध संतों को सताने से, ब्राह्मणों को सताने से उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, उस शासन का पतन हो जाता है, उस राज्य का पतन हो जाता है और उस राष्ट्र का पतन हो जाता है। बाकी शंकराचार्य जी का अपना व्यक्तिगत बात है, उन्होंने, और भी शंकराचार्य जी हैं, और भी महामंडलेश्वर हैं, और भी लोग हैं, तो और लोग भी शाही स्नान के लिए जा सकते हैं। शाही स्नान जो होता है वो महाकुंभ में होता है, अर्धकुंभ में होता है, और माघ मेले में ही जाना था, तो शासन से अनुमति लेना चाहिए। अनुमति मिलती या लिखित प्रशासन से सूचना देते, एक दिन पूर्व सूचना दे देते, तो शासन प्रशासन उसकी व्यवस्था करती और उनके अनुरूप उनको लेकर जाने का पूरा मार्ग प्रशस्त करती। लेकिन ऐसा ना करना, एक शब्दों में देखा है तो शंकराचार्य जी की भी गलती है, ये बात उनको भी समझना चाहिए। मौनी अमावस्या माघ मेले का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, इसलिए भगदड़ न मिल जाए, प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ता है। तो शंकराचार्य जी का कहीं न कहीं यहाँ पे गलत कार्य था, ये बात समझना चाहिए, शंकराचार्य महाभाग को भी समझना चाहिए। और प्रशासन इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं करा सकती है, ये भी बात हम जानते हैं। प्रशासन के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। शंकराचार्य जी एक बार
एक दिन पूर्व ही सोच रहे थे कि हम जाएंगे, और उसके बाद भी अगर व्यवस्था नहीं होती तब हम शासन प्रशासन की बात मान सकते थे कि शासन उनके साथ अन्याय कर रही है। अब बाकी व्यवस्था तो एक बन भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई मंत्री आता है, कोई छोटा सा नेता भी आ जाए, विधायक भी आ जाए, तो उसके लिए व्यवस्था बना दी जाती है प्रशासन की। तो प्रशासन ने व्यवस्था बनाने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा भी 2-4 समर्थकों के साथ में जाइए, स्नान कर लीजिए, लेकिन 200, 250, 300 लोगों को लेके जाना ये थोड़ा औचित्य नहीं लगता, औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। इस बारे में खेद है, दुख है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे शासन प्रशासन के कर्मचारियों को सद्बुद्धि दे, उनका कल्याण करें, मंगल करें। ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इसका दुष्परिणाम पूरे प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम पहले भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से यह बात बोल चुके हैं कि जब नाश मनुष्य का आता है, पहले ही विवेक मर जाता है। जो ब्राह्मणों के साथ हुआ, मैंने देखा टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, चोटी पकड़ के घसीटते हुए लेके जाना, उनके साथ बेरहमी से पिटाई करना। तो अब ये बिल्कुल पक्की बात हो चुकी है कि अब ये योगी जी की सरकार जाने वाली है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आज सवर्णों के लिए जितना भी उसके विरुद्ध कार्य करना है कर रही है। ST/SC एक्ट लेकर आए बीजेपी शासनकाल में, OBC एक्ट लेकर आया गया बीजेपी के शासनकाल में, सवर्ण के लिए UGC एक्ट लेकर आया गया बीजेपी के शासनकाल में। जितने भी मुगलिया और तुगलक फरमान जारी हो रहे हैं वो बीजेपी काल में ही हो रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य केवल नाम की पार्टी बीजेपी बची है, बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए अभिशाप बन गई है बीजेपी सरकार। तो हमारे वक्तव्य से अगर कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तत्काल बीजेपी को छोड़ दे और अपना एक नया संगठन तैयार करें, क्योंकि बीजेपी अब सामान्य जनता के लिए नहीं है। बीजेपी अब भीम आर्मी पार्टी के अंतर्गत कार्य कर रही है, दलितों का मसीहा बन रही है और अल्पसंख्यकों अर्थात मुस्लिमों की मसीहा बन चुकी है। टोपी पहन रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं योगी मोदी जी, ये बात आप लोग जानते ही हैं। दरगाह शरीफ में चादर भेज रहे हैं। तो भारत सरकार का भी ये पतन प्रारंभ हो गया है। पिछले शासनकाल में उस स्तर तक गई थी। अब की जो चुनाव होगा तो हो सकता है बीजेपी का नामो निशान मिट जाए। जब व्यक्ति सत्ता के अहंकार में चूर हो जाता है, इंदिरा गांधी से सीख नहीं लेने के कारण बीजेपी का पतन निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।